अरशद आबिद जी आप ही के पास आ रहे हैं। अभी सदानंद यादव जी से बातचीत हो रही थी, आवाज आप सुन रहे होंगे, बड़ी साफ आवाज थी उनकी और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को कोई जानकारी इस कार्यक्रम की जी सुनिए, कोई कार्यक्रम नहीं दी गई थी। तो क्या आप बादशाह हैं, जब मर्जी जहां 2-4 हजार लोगों को लेकर उतर जाएंगे, सड़क पर कब्जा कर लेंगे नियम कानून ठेंगे पर? असित जी, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 1992 में बनी और आज 2016 है। तो क्या हो गया? समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पहली बार कोई घटना घटी, जबकि आप देखो कि बीजेपी की रैलियों में, कांग्रेस की रैलियों में और बसपा की रैलियों में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। तो किसने आपको अधिकार दिया कि 4 लोग मारे गए? एक मिनट, बसपा की रैलियों में लोग मरे गए सर, बीजेपी रैलियों में मरे तो आपको अधिकार मिल गया कि आप कानून को रोक दीजिएगा, कानून रहेंगे पर ले लीजिएगा, आप नियम कानून को समाजवादी ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि समाजवादी कानून का सम्मान करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। तो कार्रवाई पार्टी के कार्यकर्ता आप इस नेता पर कार्रवाई कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नहीं, ये मसला बहुत दुख है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति की मौत हो गई है, मसला ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने कानून को कबाड़ खाने में फेंक दिया है। मामले को दिखाया जाएगा। देखिए अरशद जी, आप इस मसले को छोटा मत कीजिए। मसला एक आदमी की मौत का कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ और ना समाजवादी पार्टी अभी हुआ है, समाजवादी पार्टी कानून की इज्जत करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। अभी हुआ है, आप कह रहे कभी नहीं हुआ, हम कह रहे अभी हुआ है। आपने कानून को रोक दिया, कानून में मामला नहीं है। हाँ, अभी हुआ है, आप कह रहे कभी नहीं हुआ। आप एक्शन लेंगे? अगर ये रैली बिना परमिशन की थी तो इस मामले को दिखवाया जाएगा, पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। किस पर? एसपी पर, जिसने सच बोल दिया? किस पर कार्रवाई करेंगे? एसपी पर नहीं, सच तो एसपी ने ही बोला है। कार्रवाई की बात नहीं है। वही होता है जो सच बोले हमारा कार्यकर्ता दोषी है, यह इस मामले में दोषी पाया गया। एसपी ने कहीं नहीं कहा जनाब तिवारी जी कि इस रैली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गलती थी। एसपी ने यह कहा सिर्फ कि मुझको परमिशन की जानकारी नहीं है, और अगर परमिशन इस रैली की नहीं थी तो इस पूरे मामले को दिखवाया जाएगा। भैया परमिशन एसपी ही देता है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से थोड़ी परमिशन सवाल है। हमें बहुत दुख है, परमिशन एसपी देता है, ट्रैफिक एसपी ही देता है, डायवर्जन बहुत दुख है और ट्रैफिक एसपी ही देता है। और इस परिवार की ऐसा तो है कि समाजवादी पार्टी का डायवर्जन मांगा जाता है, डायवर्जन रूट एसपी ही देता है। ट्रैफिक एसपी ने एक बार भी ये जानकारी नहीं थी, ट्रैफिक एसपी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये वही रूट है कि जिस रूट की परमिशन उनके पास नहीं थी। उन्होंने आप कैसी बात कर, देखिए पब्लिक क्या समझ रही होगी, नहीं लोग आपको क्या समझ रहे होंगे? अरशद जी, इसका भी ख्याल रखिए ना, आपको राजनीति करनी है भविष्य में। दर्शक क्या समझ रहे होंगे आपके बारे में? एसपी ने साफ तौर पर कहा कि इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, परमिशन मुझसे नहीं ली गई थी, परमिशन मुझसे नहीं ली गई थी, अचानक ये भीड़ उमड़ गई, साफ तौर पर कहा। अब तब आप एसपी ने ये कहा जनाब कार्रवाई हो सकती है, एसपी ने विधानसभा वाइज। अब आप क्या बात कर रहे हैं साहब? इसी जनता के बीच जाना है एक दिन। एसपी ने तो ये बताया, कह रहा है, लेकिन एसपी ने यह नहीं कहा कि जिस रैली में दुर्घटना हुई है उस रैली की परमिशन थी या नहीं थी। भैया एसपी को तो आपके पता ही नहीं कि कोई दुर्घटना हुई है। आपका सिस्टम इतना मजबूत है, आपका सिस्टम इतना कारगर है कि उसे किसी बात की जानकारी ही नहीं होती है। अब इसका हम क्या करें? ना आपको पता है, ना आपके सिस्टम को पता है, से पता हुआ न शासन को आम आदमी की मौत की खबर होती है, न प्रशासन को आम आदमी की मौत की खबर होती है। यही आपकी समाजवादी सरकार। आम आदमी की जिंदगी मौत की खबर ही आप लोगों को नहीं होती। कब होती है सर खबर? राजा राम पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, राजा राम पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के महासचिव है। राजा राम पाल जी, राष्ट्रीय सचिव है, माफ कीजिएगा। राजा राम पाल जी, स्वागत है आपका। कानपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली थी, इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, कोई डायवर्जन प्लान नहीं था, रूट प्लान नहीं था, अचानक भीड़ सड़क पर आ गई, ट्रैफिक जाम हुआ और ट्रैफिक में फंसकर एक मरीज की मौत हो गई। भाई साहब, क्या यही मौजूदा राजनीति है? अब ऐसी ही राजनीति होगी।
लोहिया का समाजवाद से तो अखिलेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है जी। तो समाजवादी पार्टी का समाजवाद का मतलब है गुंडागर्दी जी सड़क जाम हो, मरीज मर जाए, जी पहली बेटी की इज्जत चली जाए, जी कुछ भी हो जाए, जी। यही उनका समाजवाद है। जो समाजवादी आवाज बहुत साफ नहीं मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा राम पाल जी, आपकी आवाज बहुत साफ तो नहीं मिल रही है। रजा रिजवी साहब, मौजूदा राजनीति का चेहरा मैं बहुत साफ तौर पर दर्शकों को दिखा रहा हूं, आप देखते जाइए। अपनी पार्टी की करतूतों को छुपाने के लिए कोई भी दलील दी जा सकती है। आम आदमी की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बस ये जताना है कि उसको मरना था, वो मर गया, हमें जो करना है हम करेंगे, और हमने ही सबसे अच्छा काम किया। मर गया तो मर गया, मरने वाला। बहुत अफसोस है। नहीं सर, रुक उस परिवार रिजवी की साहब पूरी से मदद की जाएगी। सर हम रिजवी साहब के लेवल पर भी और सरकार के लेवल भी है। अरशद आबिद जी, हम रिजवी साहब के पास गए थे। जी। रिजवी साहब जी जी जी। नहीं, ये आसिफ भाई जो आप कह रहे हैं, देखिए ऐसा सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी ये बनती थी जी। साफ साफ आपके चैनल में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि हमारे पास कोई रूट चार्ट नहीं था जी। यानी इतनी बड़ी जो है वो बड़ी बात है ये जी। कि कानपुर का जो एसपी ट्रैफिक है उसको ये पता ही नहीं है कि उसके क्षेत्र के अंदर कोई जुलूस निकल रहा है और उसको ट्रैफिक कैसे डाइवर्स करना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की पूरी जिम्मेदारी वहां के एसपी की होती है और एसपी को जानकारी ही नहीं है कि उसके क्षेत्र में, उसके जनपद में, उसके क्षेत्राधिकार में कोई जुलूस जो है निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात एसपी ट्रैफिक ने कही है और इससे ये बात का द्योतक है कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर रैली निकाला और रैली निकालने का औचित्य आप जान लीजिए कि अभी कुछ महीने पहले एक सर्वे आया कि साहब वो बीएसपी जो है बहुत ज्यादा सीट लेके आएगी और समाजवादी को कम सीट दिखाई गई, तो उसके कारण से समाजवादी पार्टी में ये बैठक हुई और बैठक के बाद इन्होंने तय किया कि साहब हर विधानसभा क्षेत्र में हम साइकिल रैली निकालेंगे और रैली निकाल के अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। ये तो सही है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये विधानसभा वाइज रैली निकाल करके अपना जन जागरण कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ अगर कोई मर रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, ये सबसे पहले समाजवादी पार्टी क्योंकि सत्ता में उसको देखना चाहिए। आज जो आदमी मरा है, एसपी ने साफ कह दिया कि इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अगर निगलेंसी हुई है, किसी की लापरवाही हुई है, तो इस पर जो है आईपीसी की धाराएं हैं, इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए ये बात बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है और अब अगर रैलियां जो निकल रही उन रैलियों को सतर्क हो जाना चाहिए कि वो परमिशन लेकर के ही रैली करें जिससे आम जनता कोई परेशानी ना हो। असित नाथ तिवारी जी, आपका गुस्सा जायज है और आपका गुस्सा कोई पर्सनल गुस्सा नहीं है, आपका कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है, आपका गुस्सा इसलिए है कि एक इंसान, बेगुनाह इंसान अस्पताल तक, डॉक्टर तक न पहुंच के बीच रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया और जाहिर सी बात है ये सोचने का विषय है कि अगर उस घर वाले के हम होते या हमारे घर का भाई होता या हमारे घर का बाप होता या हमारे घर का बेटा होता तो हमें कितना दर्द होता। आप बिल्कुल से बिल्कुल जुड़ गए हैं और एक पत्रकार का यही कर्तव्य होता है कि अगर वो कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो अपने को बिल्कुल उससे जोड़ लेता है और जोड़ के बताता है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। इसलिए जो आपने, आपके चैनल ने ये प्रश्न उठाया और आपके चैनल ने इस रैली को दिखाया, मैं तो इस चैनल को सल्यूट करता हूं कि जरूरत है इस बात की कि ऐसी चीजों को इंगित करके समाज सुधारने की बात की जाए कि आने वाली और रैलियां इससे जो है आगाह हो जाएं। रैलियां करने वाले लोग जिस पार्टी के भी हों वो समझे कि अगर कोई बीमार जा रहा है हमारी रैली के पीछे तो उसको रास्ता दे जिससे उसका इलाज हो, उसकी जान बच सके। एक इंसान की जान बचाना बड़ा कर्तव्य है बनिस्बत रैली निकालना। अगर एक इंसान की चली गई, जान चली गई, रैली ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग मरे तो मरे, कामयाब नहीं हुई। रैली तब कामयाब होती जब इंसान की जान भी बची रहती। फजल महमूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कानपुर जिला के। फजल साहब, आज जो साइकिल रैली आप लोगों ने की उस कार्यक्रम में आप शामिल थे? चल रही है रैली, अभी जा रहा है जुलूस चंडीगंज चौराहे से, अभी जुलूस जा ही रहा है।
क्या आपको इस बात की खबर है कि रैली की वजह से सड़क जाम में फंसने से एक आदमी की मौत हो गई है? इस बात की खबर है आपको? नहीं, आज शिवपाल जी आए थे, मैं उनके साथ था। अभी हमको 4 बजे वहाँ से हम 3:30 बजे निकला हूँ, लेकिन अभी टीवी में किसी ने देखा, हमको अभी बताया है किसी ने जी। अभी मैं अमिताभ वाजपेयी जी का जुलूस था, मैं उनसे अभी टीवी में उनका नाम लेकर लिख के चल रहा है, तो मैं उनसे अभी बात करके पूछता हूँ। अभी मैंने इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जब बात आपकी थी क्योंकि मैं शिवपाल जी आए थे, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मैं उनके साथ थोड़ा सा उनके स्वागत। ठीक है जी, जब आपके मामले की जानकारी नहीं है तो हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप मुकम्मल जानकारी लीजिए, हम आपसे सवाल पूछेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया फोन पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक और खबर आ गई है भाई, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बड़ी भद्दी गाली दे दी है। शिवपाल यादव जी मौजूद थे, उनके मंच से पवन लाल गुप्ता है समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने बाजाबता गालियां दी हैं। बीएन पांडे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। बीएन पांडे जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। मैं बता रहा हूँ कि जब उस सत्ता में आदमी आ जाता है तो उसकी मानवता मर जाती है जी। और जितने भी ये चैनल पे आते हैं उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि सड़क पर आम आदमी है उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टी ने कब क्या किया है या तीसरी पार्टी ने कब क्या किया है, ये लिखा पढ़ा हिसाब बताते रहते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं वहां बैठ के जी। इनको बताइए कि कम से कम तुम्हारे अंदर मानवता जागे जी। अगर ये मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इनकी मानवता इन्हें झकोरेगी और कहेगी कि जो सड़क पर मरा है वो भी मेरा अपना था, एक हिंदुस्तानी था, मेरा करीबी भाई था। लेकिन ये मानवता इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर है दूसरी पार्टी ने क्या किया। उस दिन दूसरी पार्टी की रैली थी, 18 आदमी मर गए, तब तुमने क्यों नहीं कहा? अरे भाई, तब भी हम उसी तरह कह रहे थे, आज भी उसी तरह कह रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा ताऊ है, हमारा चाचा है, हमारा फूफा है, जो मरा है वहाँ की मानवता मेरे अंदर झकोरती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। ये सरकार को होनी चाहिए जी। ये नहीं है क्या सरकार की भैंस तो जो है कुंटलों पानी से और तेल से नहाए, एक गरीब पीने के लिए मर जाए जी, ये गलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बीएन पांडे जी। शिव कुमार बेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। शिव कुमार बेरिया जी का आपने ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई थी, क्या आपने अपने पार्टी नेताओं को ये बताया था कि शहर में रैली निकालने से पहले प्रशासनिक अनुमति जरूरी होती है? नहीं, मुझे साइकिल यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था झंडी दिखाने के लिए जी। मैं गया, झंडी दिखाया और मैं चला गया। सर, कानपुर में साइकिल रैली हुई, बिना अनुमति के, प्रशासनिक अनुमति के रैली हो गई, प्रशासन को जानकारी तक नहीं थी, इसलिए प्रशासन के पास कोई रूट प्लान नहीं था, लिहाजा शहर जाम लग गया और जाम में फंसने से जहां आपकी रैली हो रही थी वहां एक शख्स की मौत हो गई है। वो आदमी अस्पताल जा रहा था, वो घंटों जाम में फंसा रहा और ऑटो में उस आदमी की मौत हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? इसके बारे में आप जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात करिए कि उन्होंने अनुमति ली थी कि नहीं ली थी, वो जवाब देंगे। नहीं, अनुमति तो नहीं ली थी, तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो गई, तमाम अधिकारी